बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर, जो कि नालंदा ज़िले में स्थित है, कई मायनों में यह महत्वपूर्ण है। यह शहर प्राचीन समय से मगध की राजधानी थी। यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए गुफा बनाई थी, जिस कारण इस गुफा का नाम पड़ा था सोन भंडार। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि सोने को सहेजने के लिए इस गुफा को बनाया गया था, जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं। हालांकि इस बात के ज़्यादा प्रमाण है कि यह खजाना बिंबिसार का है, क्योंकि इस गुफा के पास उस जेल के अवशेष है जहां पर बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर रखा था। यह गुफा में पूरी चट्टान को काटकर यहाँ पर दो बड़े कमरे बनवाए गए थे। गुफा के पहले कमरे में जहाँ सिपाहियों के रुकने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाना छुपा था। दूसरे कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढका गया था। यह गुफा वैभर पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। सोन भंडार गुफाओं का रहस्यमय होना और इनकी अद्भुत बनावट पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। आपको बता दें, अंग्रेज़ों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे थे। आज भी इस गुफा पर उस गोले के निशान देखे जा सकते हैं। अंग्रेज़ों ने इस गुफा में छुपे खजाने को पाने के लिए यह कोशिश की थी, लेकिन वह जब नाकाम हुए तो वापस लौट गए। सोन भंडार गुफा में प्रवेश करते ही 10.4 मीटर लंबा, 5.2 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर ऊंचा एक कक्ष आता है। इस कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए था। इसी कमरे के पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता जाता है। इस रास्ते का प्रवेश द्वार पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टानुमा दरवाजे से बंद किया हुआ है। इस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया है। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खजाने तक पहुंचने का यह रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर संपतपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो कि सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुंचती है। दोनों ही गुफाएं तीसरी और चौथी शताब्दी में चट्टानों को काटकर बनाई गई है। दोनों ही गुफाओं के कमरे पॉलिश किए हुए हैं, जो कि इन्हें विशेष बनाती है, क्योंकि इस तरह पॉलिश किए हुए गुफाएं भारत में बहुत कम हैं। इस बात के भी प्रमाण है कि यह गुफाएं कुछ समय के लिए वैष्णव संप्रदाय के अधीन भी रही थी, क्योंकि इन गुफाओं के बाहर एक विष्णु जी की प्रतिमा मिली थी। विष्णु जी की यह प्रतिमा इन गुफाओं के बाहर स्थापित की जानी थी, पर मूर्ति की फर्निशिंग का काम होने से पहले ही उन लोगों को किसी कारणवश यह जगह छोड़कर जाना पड़ा और यह मूर्ति बिना स्थापना के रह गई। वर्तमान में यह मूर्ति नालंदा म्यूजियम में रखी है। इस जगह पर जैन धर्म के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दूसरी और बनी गुफे में 6 जैन धर्म तीर्थकरों की मूर्तियाँ भी चट्टान में उकेरी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहे थे।